सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भूकंप से बचाव के उपायों और तैयारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कृष्ण एस वत्स। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। नमस्कार श्रोताओं, आज दिल्ली में प्रातःकाल लगभग 4 तीव्रता का एक भूकंप आया। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिस पर पूर्वानुमान अभी तक तो नहीं व्यक्त किया जा सकता, लेकिन इसके परिणाम और प्रभाव से हम कम नुकसान के भागी हों यह तो अवश्य ही कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता क्या होती है, भूकंप से नुकसान किस प्रकार होता है और हमें आपको एक आम नागरिक को किस प्रकार ऐसी अवस्थाओं में तैयारियां करके रखनी चाहिए, इसी विषय पर आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से आधारित है। हमने इस पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य श्री कृष्ण स्वरूप वत्स जी को। वत्स जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आज जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 4 बताई जा रही है। साथ ही दिल्ली को भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भी माना जाता है। तो हम यही समझना चाहेंगे कि दिल्ली सिस्मिक जोन के किस स्केल पर आता है और ये स्केल किस रूप में कैसा नुकसान हो सकता है उसकी जानकारी देते हैं। इन सब के बारे में परिचय स्वरूप में पहला सवाल तो यही होगा। भूकंप को 2 तरह से देखा जाता है, एक मैग्नीट्यूड और एक इंटेंसिटी जी, या महत्ता और तीव्रता जी। ज्यादातर लोग जब हम कहते हैं कि ये भूकंप 4 रिक्टर स्केल पर था, 5 रिक्टर स्केल पर था, तो ये हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो जनरली जो है 5, 5.5, 6 के बाद का जो भूकंप होता है वो ज्यादा बड़ा भूकंप होता है और उसमें एक एल्गोरिथमिक स्केल आता है कि जब भूकंप उसमें एक पूरे संख्या की बढ़ोतरी होती है, जैसे 6 से 7 और 7 से 8, तो उसमें करीब 32 गुना ज्यादा एनर्जी होता है एक के अंतर में जी। तो 6 से जो 7 होगा वो 6 से 32 गुना ज्यादा होगा और 7 से जो आगे बढ़ेगा वो फिर 32 गुना ज्यादा होगा। तो इस तरह से भूकंप की महत्ता मापी जाती है। पहले भूकंप की महत्ता जो है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती थी, अब इसको मोमेंट मैग्नीट्यूड कहा जाता है, जिसको हम MW के माध्यम से हम उसको व्यक्त करते हैं जी। भूकंप की इंटेंसिटी जो है वो हम मॉडिफाइड मर्काली स्केल से हम करते हैं जी, और उसके माध्यम से ये हमें पता चलता है कि इस भूकंप से कितना नुकसान हुआ है या हो सकता है। तो तीव्रता और महत्ता ये दोनों अलग चीजें हैं और इसको थोड़ा इसके बारे में जानने की आवश्यकता है जी। आज दिल्ली में भूकंप हुआ वो MW जो स्केल है उस हिसाब से 4 हुआ है और इसका जो एपिसेंटर है वो दिल्ली में ही है, धौला कुआं के पास है। ये बड़ा भूकंप नहीं हुआ था और जो मैंने इसके बारे में जो जानकारी इकट्ठी की है वो ये है कि इसका जो प्लेट के मूवमेंट से ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है। इसका संबंध जो है सो जो धरती के अंदर में जो प्लेट्स होते हैं उनके टकराव के कारण नहीं हुआ है। ये कहीं फ्रैक्चर कहीं फिसर के कारण ये हुआ है, लेकिन ये शैलो अर्थक्वेक है और शैलो अर्थक्वेक जब हुआ तो इसका रिवर्बरेशंस हुआ और इसके कारण ढेर सारे ज्यादा आवाज हुई जी जी जी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि अर्थक्वेक शैलो होता है और कभी डीप होता है। तो जब केंद्र बिंदु शैलो होता है, जो कि उसका केंद्र बिंदु पृथ्वी के नीचे जब कम होता है, तो उन सारे भूकंपों में नुकसान की संभावना ज्यादा होती है। और जब भूकंप का केंद्र बिंदु पृथ्वी के तल के नीचे काफी नीचे होता है, गहरा होता है, तो उसमें नुकसान की संभावना कम हो जाती है। तो यह महत्ता इसकी कम थी, लेकिन यह शैलो अर्थक्वेक था और शैलो अर्थक्वेक होने के कारण जो एनर्जी रिलीज हुआ वो थोड़ा उसका रिवर्बरेशन हुआ, तो भूकंप के साथ साथ आवाज काफी हुई। किसी भी तरह के जान माल की हानि, किसी भी तरह का नुकसान, इस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं आया। यानी श्रोताओं, आज की जो आवाजें हमने सुनी, गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, वह भूकंप के उथले होने के कारण थी और कोई नुकसान की खबर नहीं है। यहाँ हम ये समझना चाहेंगे वत्सी कि दिल्ली यानी सिस्मिक जोन 4 के अंतर्गत दिल्ली का वर्गीकरण हुआ है, तो यह सिस्मिक जोन 4 क्या है और दिल्ली की बनावट को देखते हुए अरावली पर्वत श्रेणी पर बसी हुई दिल्ली का एक हिस्सा है, तो दूसरा यमुना पार के इलाका बिल्कुल मैदानी भूभाग है जहां पर भूकंप की अधिक नुकसान की
आशंका जताई जाती है। तो दिल्ली की बनावट को देखते हुए आम नागरिकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें क्या तैयारियां ऐसी आपदा के लिए पहले से करके रखनी चाहिए या किस रूप में वो सजग रहें? देखिए, दिल्ली की भूकंप प्रवणता तो निश्चित है। यह भूकंप प्रवण क्षेत्र में है, साइस्मिक जोन 4 में है। देश का जो साइस्मिकली प्रोन एरिया है उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। एक 5 है, साइस्मिक जोन 5, जो सबसे ज्यादा भूकंप प्रवण है, और हिमालय से जो सटे प्रदेश हैं वो ज्यादातर साइस्मिक जोन 5 में है। उसके बाद का जो कैटेगरी है वो साइस्मिक जोन 4 की है, और फिर 3 और 2 की है। ये जो साइस्मिक जोनेशन होता है इसमें कई बार परिवर्तन किए जाते हैं। जो साइस्मिक इवेंट्स होते हैं उनको मद्देनजर रख करके इस जोनेशन में चेंजेस लाए जाते हैं। तो दिल्ली में जो भूकंप प्रवणता है ये 2 तरह से देखी जानी चाहिए। एक तो कि जो दिल्ली के नीचे जो फॉल्ट लाइंस चल रहे हैं अरावली के पास, उनसे भी भूकंप हो सकता है, लेकिन वो भूकंप बहुत बड़े भूकंप नहीं होंगे। यह संभावना है कि 5 से 6 के बीच का जो भूकंप है वो फॉल्ट जो दिल्ली के आसपास के जो फॉल्ट लाइंस हैं उससे 5 से 6 जो महत्ता है भूकंप की मैग्नीट्यूड है उसका अनुमान किया जा सकता है। लेकिन जो हिमालयन क्षेत्रों में भूकंप होंगे और बड़े भूकंप हिमालयन क्षेत्रों में हो सकते हैं, उनसे भी दिल्ली को नुकसान होने की संभावना है। तो ये दोनों तरह से दिल्ली भूकंप प्रवण क्षेत्र है और हमें भूकंप के लिए आवश्यक एहतियात, आवश्यक तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा यह है कि भूकंप जब भी आए तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करनी चाहिए जी। और दूसरा यह कि हम हम जिस घर में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, जिस इमारत में रहते हैं, उस संरचना की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये दोनों तरह से हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो जो जानमाल की है उसमें एक जो जनरल जो प्रिकॉशन लिया जाता है वो ड्रॉप, कवर और होल्ड का होता है जी। कि अपने को हम जहां भी हैं हम नीचे किसी एक ऐसे सुरक्षित जगह में अपने को कवर कर लें, नीचे झुक करके, नीचे बैठ करके, जैसे टेबल के नीचे, किसी डोर फ्रेम के नीचे, ऐसे जगह पर जहां पर कि हम जब अगर घर वर का नुकसान हो तो हम उसके नीचे दबे नहीं। तो वो एक फ्लैट सरफेस के नीचे अगर हम बैठे रहेंगे तो वो फ्लैट सरफेस हमें प्रोटेक्ट कर सकेगा। और फिर अपने को थोड़ा हाथों से अपने सर को ढकें और फिर किसी दीवार के आसपास हम न सटें, क्योंकि दीवालों की गिरने की संभावना है, छतों के गिरने की संभावना है। तो ऐसे जगह पर थोड़ा अपने को सुरक्षित करें। ये एक जनरल प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। अगर खुले मैदान में आप जा सकते हैं तेजी से तो जा सके, लेकिन अगर संभव नहीं हो सके तो आप बस अपने घर में ही कोई एक ऐसी सुरक्षित जगह रखें और पहले से भी तैयारी कर लें कि अगर भूकंप हो तो हम यहाँ पर हम अपने को सुरक्षित कर सकेंगे। बहुत ही आवश्यक है। और ये भी आवश्यक है कि थोड़ा जो फैन वगैरह को बंद कर दें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद कर दें, क्योंकि भूकंप में कभी कभी आग लगने की भी संभावना होती है। तो उन सबों को भी जितनी तेजी से होके बंद कर लें। थोड़ा शांत रहें, पैनिक ना हो, और फिर भूकंप के रुकने का इंतजार करें। और जैसे ही भूकंप रुकता हो फिर आप घर से बाहर निकल के आप खुले आकाश के नीचे आ सकते हैं। तो ये जान माल के लिए जो आवश्यक जो कदम है वो ये हैं। लेकिन जो दीर्घकालीन कदम है कि अपने घर को कैसे सुरक्षित रखें, तो उसके लिए जो है कि बिल्डिंग कोड्स हैं उनका इस्तेमाल करके घर को सुरक्षित करें। कम से कम एक कमरा तो ऐसा रहे जो कि अच्छी तरह से रीइंफोर्स्ड हो, मजबूत हो, सुरक्षित हो, जहां बीम्स का और कॉलम्स का अच्छे से इस्तेमाल हुआ हो। और अगर बड़ा भूकंप भी आए तो वह रूम जो है, वह कमरा जो है, वह उस पूरी तरह से कोलैप्स ना करे। तो इतना हमें करना चाहिए। जो बड़े इमारतें बन रही हैं, छोटी इमारतें बन रही हैं, सभी इमारतों में जो बिल्डिंग कोड्स का है उसका प्रावधान किया गया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बिल्डिंग कोड्स का अच्छे से ठीक ठाक से अगर हम इस्तेमाल कर सकें तो हमारी इमारतें सुरक्षित रहेंगी। और बड़ा भूकंप भी अगर आए तो जान माल की हानि नहीं होगी, घरों का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन हम सुरक्षित रहेंगे। तो बिल्डिंग कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन, अपने घरों को मजबूत करना, थोड़ा रेट्रोफिटिंग करना, लिंटेल और जो बीम्स हैं उनका सही अलाइनमेंट करना, जो घर के कोने हैं उनको अच्छे से रीइंफोर्स करना, और
जो डोर्स और विंडोज हैं उनको भी थोड़ा अच्छे से रीइंफोर्स करें, कोई बहुत बड़ा विंडो हम ना क्रिएट कर सकें। सिमेट्री होना आवश्यक है घर में, और उस सब चीजों से घरों की सुरक्षा बढ़ती है। तो इन सारी चीजों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए और लोगों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। दिल्ली में अगर बड़ा भूकंप हो तो काफी जान माल की हानि हो सकती है और इसके लिए हमें हमेशा तैयारी करने की आवश्यकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत हम अपने को भी, अपने घरों को भी, सबों को सुरक्षित रखें। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे वत्स जी कि दिल्ली में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, क्या वह भी कोई भूमिका निभा रही है? दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मुख्य भूमिका है। यह शहर के स्तर पर काम करती है और डीडीए के बारे में आवश्यक तैयारी, और ये तैयारी कई स्तरों पर होनी चाहिए, न सिर्फ लोगों के स्तर पर, हॉस्पिटल्स को भी तैयार रखने चाहिए। हमारे जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो में भूकंप के लिए काफी कुछ तैयारी की गई है और जब भी ऐसे भूकंप आए तो कैसे ट्रेनें रुक जाएंगी जो जहां हैं, और जो स्टेशंस हैं उनको भी भूकंप निरोधी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है। तो जहां अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशंस हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसका काफी ध्यान रखा गया है। तो जहां कहीं भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं, जहां लोगों की सुविधाओं की बात है, सबों को हम सुरक्षित कैसे रखें, इसके लिए डीडीएमए की एक बड़ी जिम्मेदारी है और एनडीएमए डीडीएमए के साथ निरंतर काम करते रहते। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि जो आम लोग हैं, जैसे कह लें कि जो सरकारी एजेंसी है, राष्ट्रीय एजेंसी हो या कह लें दिल्ली की अपनी एजेंसी हो आपदा प्रबंधन से संबंधित, उसके अलावा जो RWAs हैं या स्कूल हैं, कॉलेज हैं या जो बड़े कह लें कार्यालय हैं, क्या वहाँ भी जो हमारी भूकंप को लेकर तैयारियां हैं उसके संबंध में कुछ अभ्यास वगैरह होने चाहिए या नियमित जागरूकता अभियान चलना चाहिए? इसके संबंध में क्या राय देना चाहेंगे आप? अर्थक्वेक के लिए जागरूकता बहुत ही आवश्यक है और जब तक यह बात, यह संदेश RWA, स्कूल्स, कॉलेजेस सब तक ना पहुंचे तब तक हम सुरक्षा की बात जो है मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई भूकंप में स्कूल्स गिरे हैं और भारी संख्या में बच्चों की मृत्यु हुई है। भुज अर्थक्वेक में काफी बड़े स्केल पर बच्चों की मृत्यु हुई थी। तो हमें स्कूल्स को भी सुरक्षित करने की जरूरत है, कॉलेजेस को सुरक्षित करने की जरूरत है और RWA में भी जो क्या क्या एहतियात लेने चाहिए, जिसके कारण कोई भी इस तरह का भूकंप आए तो हम अपने को कैसे सुरक्षित कर सकें। इमारतों की मरम्मत कैसे की जाए, इमारतों को कैसे रीइंफोर्स किया जाए, ये सब बातें उन तक पहुंचानी बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं, हम जागरूकता फैलाते रहते हैं। और अभी जब अर्थक्वेक आया है दिल्ली में तो हमारी फिर से एक कोशिश रहेगी कि हम एक मास कैंपेन करें, लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि दिल्ली में अर्थक्वेक के लिए आवश्यक तैयारी, पूर्व तैयारी ये बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि भूकंप और तैयारियों के बारे में कई तरह की भ्रांतियां भी हुआ करती हैं कि जैसे खुले में जाओ और हम 5वीं 6ठी मंजिल पर रह रहे हों, या इस तरह की और भी जो सामान्य कह लें कि जहाँ मन सजग होना चाहिए, दिमाग सजग होना चाहिए, उसके स्थान पर हम क्या त्रुटियां कर बैठते हैं जिससे कि नुकसान अधिक होता है। जैसे मान लें कि घर से बाहर निकलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कोई 5वीं मंजिल पर या 10वीं मंजिल पर या 25वीं मंजिल पर हो तो उसके लिए क्या उपयोगी, उनके लिए क्या सलाह देना चाहिए, किस रूप में कहेंगे कि वो जो सामान्य सुझाव हैं कि खुले में आए, मैदान में आए, उसकी तुलना में यदि अपने स्थान पर हों तो क्या सब भ्रांतियां हैं, गलतफहमियां हैं भूकंप को लेकर और तैयारियों को लेकर? जो लोग जहां हैं वहां पर सुरक्षित रहने की कोशिश करें, बाहर निकलने की जल्दी ना करें, क्योंकि बाहर निकलने में कहां पर इमारत का कहां नुकसान हो सकता है और कहां लोग ट्रैप हो सकते हैं इसका अंदाज लगाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए लोग बाहर निकलने की जल्दी ना करें और जहां भी हैं, वो जिस मंजिल पर भी हैं, जिस इमारत में भी हैं, वहां पर वो सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि किसी टेबल के नीचे, किसी बिस्तर के नीचे अगर वो अपने को सुरक्षित करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, न कि वो लिफ्ट का प्रयोग करके नीचे निकलने की कोशिश करें, वो बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। जब भूकंप की जो शेकिंग है ना, भूकंप के कारण जो ये हिलना जो होता है, जमीन का हिलना, वो थोड़ा बंद हो जाए, कम हो जाए, तब लोग बाहर निकलें और तो ज्यादा बेहतर होगा। श्रोताओं की ओर से श्री कृष्ण वत्स जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे भूकंप से बचाव के उपायों और तैयारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कृष्ण एस वत्स। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। सुर्खियों में